क्या आपने सुना है किसी बड़ी कंपनी का डाटा लीक हो गया या फिर किसी व्यक्ति का अकाउंट हैक हो गया। दोस्तों, ये सब होता है आज के समय में डाटा ब्रीच की वजह से। तो दोस्तों, मैं हूं गुलाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटा ब्रीच क्या होती है, किस वजह से होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम डाटा ब्रीच से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। डाटा ब्रीच क्या होती है? दोस्तों, सरल भाषा में अगर हम समझाएं या फिर हम समझने की कोशिश करें तो डाटा ब्रीच जब किसी व्यक्ति, संस्थान या फिर कंपनी की उसकी जो निजी और गोपनीय जानकारी होती है, जैसे कि पासवर्ड, उसका बैंक डिटेल, उनका क्रेडिट कार्ड डिटेल या उनका कोई पर्सनल रिकॉर्ड या फिर मेल आईडी या फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह के कोई पर्सनल रिकॉर्ड किसी अनजान व्यक्ति या फिर हैकर के हाथ में लग जाती है, इसी को डाटा ब्रीच कहा जाता है। कई बार इस तरह के जो डाटा ब्रीच होता है उसको अक्सर अनजान व्यक्ति के द्वारा चुराई जाती है और अनाधिकृत रूप से उसको हैक करके उसको हासिल किया जाता है। और कई बार इस तरह की जो जानकारी होती है उसको इंटरनेट पर बेच भी दिया जाता है, इसी को डार्क वेब भी कहा जाता है। इससे पहले इतिहास में कई बार भी डाटा ब्रीच की कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे कई लोगों को या फिर कंपनियों को करोड़ों का भी नुकसान हो चुका है। हाल ही में एक डाटा ब्रीच की बहुत हाईलाइट या फिर चर्चा का विषय बना था, जिसमें ब्रिटेन का एक कंपनी है KNP लॉजिस्टिक करके, उस कंपनी का 158 साल पुराना जो कंपनी था उसका डाटा हैक करके चुरा लिया गया था, जो कि केवल एक कमज़ोर पासवर्ड की वजह से, किसी कर्मचारी का पासवर्ड जो था वो वीक था और उसी वजह से हैकर्स ने उस कंपनी का जो डाटा था उसको हैक कर लिया और डाटा का पूरा, कंपनी का पूरा रिकॉर्ड अपने पास उसने चुरा लिया, जिसकी वजह से उस 158 साल पुरानी कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ा और उसके 700 एम्प्लॉई थे उनको भी वहां से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, डाटा ब्रीच कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी मुख्य वजह होता है कमज़ोर पासवर्ड, इनसाइडर थ्रेट, इसी तरह से मालवेयर या फिर पुराना जो डिवाइस होता है वो गुम हो जाना या फिर चोरी हो जाना। इसी तरह से होता है जो अपना जो डिवाइस होता है वो अपडेट नहीं होता है, सिक्योरिटी उसमें प्रॉपर अपडेट अप टू डेट नहीं होता है, जिसकी वजह से भी डाटा हैक होना। जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो पुराने हो जाते हैं या फिर इनसाइडर थ्रेट भी होता है। इनसाइडर थ्रेट क्या होता है? जो अपने कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी अपना जो डाटा होता है वो किसी बाहरी व्यक्ति को प्रोवाइड कर देता है, इसकी वजह से भी कई बार डाटा ब्रीच। चलिए आगे हम देखते हैं कि हम अपने आप को, अपने जो डाटा होता है उसको डाटा ब्रीच से हम कैसे बचा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारा जो डाटा है, जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है, जो अपनी संस्थान या निजी अपनी जो भी अपने डाटा है उसको हम कैसे सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। उसमें मेन है आपका जो पासवर्ड, लॉगिन आईडी वगैरह जब भी आप बनाते हैं, मेल आईडी, उसका जो पासवर्ड रखते हैं उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने से क्या फ़ायदा होता है। इसी तरह से दूसरा स्टेप ले सकते हैं कि आप जब भी किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट या फिर लॉगिन डिटेल बनाते हैं तो जो उसका जो पासवर्ड रखते हैं, आप कोशिश करिए कि अलग-अलग वेबसाइट पे जब भी आप लॉगिन आईडी वगैरह बनाते हैं तो उसका जो पासवर्ड आप रखते हैं तो उसको अलग-अलग रखिए। जिससे क्या होगा कि अगर बाई चांस अगर किसी एक वेबसाइट अगर किसी हैकर्स के द्वारा ब्रीच होता है तो आपका जो अदर अकाउंट होते हैं वो आपका सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह से आपका जो मेल आईडी वगैरह रहता है, जो आपका मेल जो जहाँ से आपका मेन अपना अकाउंट में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखिए। इससे होगा क्या कि अगर हैकर्स के हाथ में, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर आपका लॉगिन डिटेल वगैरह उसके हाथ में लग भी जाता है तो अगर वो उसमें लॉगिन होना चाहे तो हो नहीं पाएगा। इससे होता क्या है कि इसके अंतर्गत आपका जो लॉगिन डिटेल होता है या तो फिंगरप्रिंट से होगा या फिर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, ओटीपी वगैरह आएगा। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं होंगे तब तक वो फिर लॉगिन वहाँ पे होता नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये होता है। इसी तरह से जब भी आप अगर अपने डिवाइस पे जो भी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप का यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अप टू डेट रखिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सिक्योरिटी पैच होता है जो अपडेट होते रहता है, इससे हैकर आसानी से वो डिवाइस को हैक नहीं कर पाते। फ़िशिंग मेल या फिर मैसेज से अपने आप को बचा के रखिए। इससे क्या होता है कि हैकर्स आपके मोबाइल पे या फिर आपके मेल पे आपको फ़िशिंग मेल भेजते हैं। इससे होता क्या है कि वो आपका जो गोपनीय जो जानकारी होता है उसमें चुराने की कोशिश करते हैं। इसमें ख़ासकर ज़्यादातर
वो अनजान लिंक या फिर आपका फ़ोटो या फिर वीडियो के माध्यम से ही आपको कोई लिंक भेजते हैं, जिससे क्लिक करने के बाद में आपका जो डिवाइस होता है उनके हाथ में उसका डाटा पहुँच जाता है। इसी तरह से आप अपने डिवाइस पे लेटेस्ट एंटीवायरस या फिर फायरवॉल आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे भी हैकिंग से आपका जो डाटा होता है उसको चोरी करने से आपका बहुत सेफ्टी करने में मदद करती है। और एक महत्वपूर्ण कदम आप ये उठा सकते हैं कि आपके पास जो भी डाटा है, जो भी सिक्योरिटी, जो भी आपका डिटेल है, आपके डिवाइस में जो भी डाटा है, जो भी डिटेल है, आप उसका बैकअप अपने पास बना के रखिए। इससे होगा क्या कि अगर जब भी आपको अगर हैक वगैरह होता है तो आपका जो डाटा रिकवर करने में जो आपका डाटा है वो जल्दी से आप रिकवर कर सकते हैं और आपके पास उसका बैकअप रहेगा तो आपको उसको रिकवरी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों समझ चुके होंगे कि डाटा ब्रीच क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम डाटा ब्रीच से बच सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।